बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिस्टम जो काम कर रहा है वो शर्म, लिहाज, अखलाकियात नाम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे पर्दे चाक करके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ना उसे तमीज़ है, ना तहज़ीब है, ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज है, ना ही किसी किस्म की कोई अखलाकियात आपको इस सिस्टम के अंदर नज़र आती हैं। वर्कर है तो उसको मार दो, उठा लो, गिरा लो, ये सब कुछ कर लो। अब बाकी बचता है वो तबका जो आवाज़ उठाता है, वो तबका जो ख़बर देता है। और अब सहाफ़ियों का नंबर लग गया है। सहाफ़ियों में ख़ास तौर पे उन सहाफ़ियों का नंबर इस वक्त लग गया है जिनकी पूरी कोशिश है कि रियासत के जो जबर किया है, रियासत ने जो तशद्दुद किया है, रियासत ने जो गोली चलाई है, उन तमाम अफराद की लिस्ट जो है वो किसी भी तरह से हासिल की जाए। अब जो सहाफ़ी तो इस काम में लग गए हैं, अब हुकूमत को भी मिर्चें लग गई हैं और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया उन बंदों को उठा लो। मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से कल उठा लिया गया और मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से कल इसलिए उठाया कि मौसूफ़ जो हैं वो अपनी सहाफ़त को तक़वियत देने के लिए पिम्स में पहुंच गए थे। अब पिम्स के अंदर से वो क्या लेने गए थे? वो ज़ाहिर सी बात है वो ये लेने गए थे कि क्या इत्तलात है, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितनों की हलाकत हो चुकी हुई है। और मतीउल्लाह जान का वो क्लिप भी हमारे सामने मौजूद है, सोशल मीडिया पे वो वायरल है। मतीउल्लाह जान को कल नामालूम अफराद जो हैं वो उठा कर ले गए। मतीउल्लाह जान के बेटे का एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि उनके वालिद गिरामी को उठा लिया। मतीउल्लाह जान के हमरा 92 न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर, बड़े अच्छा यूट्यूब चैनल भी है उनका। साकिब बशीर जो है वो भी थे, उनको भी ले गए। अब साकिब बशीर को तो उन्होंने छोड़ दिया थोड़ी देर के बाद, मगर मतीउल्लाह जान साहब जो हैं ये गायब कर दिए गए। बड़ी जब आवाज़ उठी, मामला बहुत आगे बढ़ गया तो पता चला जनाब सिर्फ मतीउल्लाह जान इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। एक पंजाब से बेस्ड रिपोर्टर हैं, लाहौर हाई कोर्ट के मामलात को बड़ा कवर करते हैं, शाकिर महमूद अवान, उनको भी उठा लिया गया। अब शाकिर महमूद अवान ने वो बम फोड़ दिया जिसकी तवक्को नहीं कर रहा था कोई भी, क्योंकि हमें पता है बार बार हुकूमत और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी ये कह रहे थे कि दिखाएं ना, कोई सबूत लेके आएँ। ये लोग अस्पतालों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं कि कोई हमें सबूत मिल जाए, कोई हमें ऐसा शवाहिद मिल जाए जिससे हम ये साबित कर दें कि भाई रियासत ने बड़ा जबर किया। तो रियासत तो निहत्ती थी, जो वहाँ पर फोर्सेस थी वो तो निहत्ती थी, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। मगर हामिद मीर इसकी एक और कहानी बयान करते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। शाकिर महमूद अवान के पास एक लिस्ट आई और उन्होंने इस लिस्ट को शेयर कर दिया। अब उस लिस्ट के अंदर जितने भी लोगों के नाम मौजूद हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गन शॉट की वजह से अस्पताल में पहुंचे हैं। 2 बंदों का अंदर एक्सपायर्ड का स्टेटस भी आ रहा है, जिसमें एक बच्चे की उम्र 20 और एक की 24 साल है। और शाकिर महमूद अवान के जो गायब होने की या उठाए जाने की इत्तला है वो ऐसा लगता है कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की वजह से हुई। मगर हामिद मीर साहब का एक कहना है कि शाकिर महमूद अवान ने अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसके ऊपर DW की एक ऐसी वीडियो शेयर की है जिसका ताल्लुक तो अल जज़ीरा चैनल से है, मगर सारा पोल उन्होंने रियासत और फस्तायत का खोल कर रख दिया और शाकिर महमूद को उठा लिया गया। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं इनकी आज सुबह अभी से कुछ देर पहले मारगला के पुलिस स्टेशन के अंदर गिरफ्तारी जाहिर हुई। अब ज़ैनब मज़ारी अपनी लीगल टीम के साथ जब मारगला पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहाँ पर मतीउल्लाह जान साहब का कोई नामो निशान नहीं है, मगर जो कैदी ऑलरेडी हैं सेल्स के अंदर वो ये बता रहे हैं कि मती अभी से कुछ देर पहले, उनके आने से पहले यहीं पर था, उनके आने से कुछ देर पहले उसको यहाँ से लेकर चले गए हैं। और अब शाकिर महमूद अवान के हवाले से हमारे सामने इत्तला है, ना जाने कितनों का और नंबर लग जाएगा। हामिद मीर साहब का ये कहना है कि जिस सैयद को बेनकाब करने के लिए ये दोनों बंदे उठाए गए हैं और ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे लोग उठाए भी जाएं, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि बड़े ऐसे अंदर जवान थे। जब डी चौक पहुँचे ये PTI के लोग और PTI का वर्कर पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने जफ्फियाँ डाली, सलाम दुआ हुआ और उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं मैं खुद भी था, वो चले गए वहाँ से। उसके बाद जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया वो की और फोर्स थी, वो आई और वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया गया। बड़े लोग कह रहे हैं कि जी हो गया, आगे बढ़े, मुल्क को आगे लेकर चलना है। ये वो ऐसी अंधी और गहरी रात है, ये वो ऐसा ख़तरनाक अपने ही लोगों के ऊपर क्रैक डाउन था जिसको भुलाए हम नहीं भुला सकते। इसके ऊपर बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। अब हुकूमत क्या कर रही है?
हुकूमत इतनी ज़्यादा नंगी हो चुकी है, इखलाकियात से आरी हो चुकी है कि वो नेशनल टेलीविज़न जिस पर आपने पाकिस्तान की पिक्चर पेश करनी है, वो नेशनल टेलीविज़न जो मुल्क में इतनी बड़ी सियासी सरगर्मी के बावजूद लोगों को ये बताता रहा कि आपने शलजम का अचार कैसे बनाना है, उस पीटीवी न्यूज़ के ऊपर बड़े भोंडे और गंदे तरीके के साथ जो है चंद ऐसे लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स चलाई जा रही हैं, इतराफ़ी बयानात चलाए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे और उनके नामों के साथ शरपसंद पीटीआई लिखा गया है। अब जितने लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स चलाई गई हैं, एक बेचारा बिरयानी वाला लिफ्ट लेकर आ गया, उसको भी शरपसंद बना दिया। एक बेचारे के होटल पे पीटीआई वालों ने खाना खा लिया, उसको भी शरपसंद इन्होंने बना दिया। इस तरह मिल मिला के बनाया और किसी पे इल्ज़ाम है कि जी उनको 50,000 रुपया देकर जो है वो गंडापुर साहब लेके आई या पीटीआई की जो लीडरशिप पेशावर से आई वो उनको लेकर आ गई। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर रेप करने वाले आदमी को जब टीवी पर दिखाया जाता है तो उसकी शक्ल को ब्लर कर दिया जाता है। हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर दहशतगर्दों को पकड़ कर लाया जाता है, मीडिया के सामने लाया जाता है, ख़बरों में दिखाया जाता है तो उनके चेहरों पर कपड़े और उनकी शक्लों को ब्लर कर दिया जाता है। लेकिन जब पीटीआई के लोगों की बात आती है तो पीटीआई के लोग ना ब्लर होते हैं, ना उनको उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, बल्कि अलग बताया जाता है ये वो शरपसंद है। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर हम रेपिस्ट से डरते हैं। हम ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जहाँ पर हम दहशतगर्दों का चेहरा दिखाना नहीं चाहते मगर पीटीआई के लोगों को दिखाते हैं। वो मजहबी जुनूनी हमलावर जो हमला करता है, इमरान खान पे गोलियां बरसा देता है, वहाँ पर मौजूद लोगों पे गोलियां बरसा देता है, हम उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट चला देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मज़हब का इस्तेमाल है। हम एक ऐसे पस्ती के मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर कोई इखलाकियात नहीं है, कोई हद नहीं है किसी चीज़ की। बस अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए जहाँ तक कोई गिर सकता है सब के सब गिर रहे हैं। चाहे फिर कोई आका हो, चाहे फिर कोई चेला हो, सारे के सारे जो हैं वो हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो एक गिरने का मकाम है उसको तय किया गया इस बात से कि सारा जो नज़रा है वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के ऊपर डाल दिया जाए। अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हो क्या रहा है? बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है। पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल फ़ैसले हैं उनसे उनको दूर रहना चाहिए। वर्कर इतना गुस्से में है कि बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर जिस कार के अंदर बैठकर गए उसको पत्थर मारे गए, उसको लाठियां मारी गई, जो बन पड़ा किसी से वो सारा का सारा किया। और एक क्लेम ये भी है कि रेंजर्स की गाड़ी ने उनको एक सेफ रास्ता फराहम किया, उसके बाद वो चले गए। लेकिन जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारा नजरा इस वक्त गिराया जा रहा है कि इमरान खान की बर्बादी की वजह उनकी अहलिया है। फिर आप मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट्स को देख लें, आप गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स को देख लें जिसमें अता तारा रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। इसमें आप उन तमाम माउथ पीसेस को सुन लें जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को और बात करते हैं। वो सारे के सारे मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जी पीटीआई ठीक है, पीटीआई के साथ बात आगे बढ़ सकती है, खान साहब बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, मगर उनकी बर्बादी और पीटीआई की बर्बादी जो है वो सिर्फ इस एक खातून की वजह से हुई है। क्योंकि एक तो ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के ऊपर जो घड़ी का मामला बना वो भी इस खातून की वजह से बना, फिर जो एक हीरो के सेट का मामला बना वो भी इस खातून की वजह से बना, सारे के सारे मामला इस खातून की वजह से बने हैं। बात ये है तो साबित कीजिए कि ऐसा हुआ, साबित कीजिए। मगर कोई साबित करने को तैयार नहीं है। अकेला इमरान खान को अंदर बंद करके रखा हुआ कि चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो ख़राब किया या इमरान खान की हुकूमत को ख़राब किया या तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसकी सबसे बड़ी वजह ये खातून है, क्योंकि यही गोगी को लेकर आई, फ़राह गोगी को, और इन्होंने उस्मान बुज़दार को नॉमिनेट कराया और पार्टी के अंदर इख्तलाफ हो गया और ये सब कुछ कहानी हो रही है। सवाल ये है कि फ़राह गोगी कहाँ है? सबको पता है वो दुबई के अंदर है। अगर पूरी दुनिया के अंदर मरहूम अरशद शरीफ का दाव लग सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको फॉलो किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ये पास हमसाए में बैठी फ़राह गोगी को अब तक क्यों नहीं लाया गया? अगर समझा ये जाता है कि इस मोबिलाइजेशन को अगर ख़त्म करना है, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलना है, तो हमें ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इमरान खान को जिन चार्जेस के ऊपर रखा जा रहा है
ان چارجز میں اکثر تو یہی ہے نا کہ جی یہ کر دیا عمران خان نے، وہ کر دیا، پھر جو اصل کھرا جہاں سے نکل رہا ہے تو اس کو پکڑیے نا۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، چیز یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ پھر چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اعلانات ہو کہ ہمارے اتنے بندے شہید کر دیے انہوں نے، علی امین گنڈا پور صاحب کو نام دینے پڑیں گے، علی امین گنڈا پور کو اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، منہ پھیر کے آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے گورنمنٹ جو الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے، جب تک وہ خود ثبوت فراہم نہیں کرے گی، جب تک وہ خود ایک قدم آگے بڑھ کے ان چیزوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو سبھی یہ سمجھیں گے کہ یہ سسٹم پستی کا شکار ہے، اخلاقیات سے عاری ہے۔ وہ جو ایک ہلکا سا پردہ رکھ دیا جاتا ہے وہ پردہ بھی اب ہٹا دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔